थोड़ी देर बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने यहाँ 3 साड़ियाँ रख दी हैं। इसमें से जो तुझे सबसे सुंदर लगे वही आज पहन लेना। और सुन, चेहरे पर थोड़ा स्नो पाउडर लगा लेना। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी यह मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। यह रही बिस्तर पर साड़ियाँ। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। भाभी, विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने भगवान से क्या गलती की थी कि उसने मेरी रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई मुझे पसंद कर लेगा। तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है, आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत कीमती है भाभी, इसलिए मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाती। तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला, घोर अंधेरा। रोते हुए, बस भाभी, अब और अपमान मत करो। मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दर्द मैं वैसे ही नहीं सह पाती। मैं सबको प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरी रंगत काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अरे बाप रे, यह लड़की तो पतीले की कालिक से भी ज्यादा काली है। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी और मुझे ध्यान ही नहीं दिया। अगर यह मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मौसी जी, देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे देंगे। कुछ जमीन के लिए मैं इस काली लड़की को ले जाऊं, फिर लोग मेरे माथे पर कालिख पोत देंगे। चलो बेटा, यहाँ से चलो। भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हमेशा परेशान रहते हैं। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो मैं... रूपा, तू यहाँ क्यों रो रही है? सुजाता, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं ही हूँ। 5 साल बाद मिली हूँ। तू इतनी टूटी क्यों है? खुद को संभाल। मैं भी तेरी तरह अनाथ थी, लेकिन माँ के साथ शहर जाकर काम किया। आज हमारी अपनी दुकान है। तू भी कुछ कर। तेरी बातों ने मुझे हिम्मत दी। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जब मैं घर से निकली थी तब किसी ने मुझे नहीं ढूंढा। अब मेरे पैसे देखकर आए हो? मेरे लिए नहीं, मेरी कामयाबी के लिए। जाओ मेरी दुकान से।